हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी केमिस्ट्री डोमेन को टारगेट करते हुए हम लोग लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे मैंने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर तक आपको करा दिया था। ठीक है, तो बीच में वहाँ पे टेक्निकल इशू था, क्लास रुक गई थी। तो यहाँ से हम जहाँ तक करा दिए थे मैंने वो कराऊंगा, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन के और देन अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, तो एक बार आप देख लेना आप लोगों ने कहाँ तक किए थे। एक कीटोन वाला चैप्टर वो चल रहा था, क्वेश्चन है ना, कि कीटोन किससे बनेगा किससे नहीं। बेसिक हाइड्रोलिसिस ये हो गया था, टॉलेंस मिरर भी हो गया था। ठीक है, कीटोन्स विच एल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, फॉर्मेलिन, ये भी हो गया था, है ना। इसका आईयूपीएसी नेम बता ही दोगे आप। 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 है पेंटूइन 1 अल, पेंटूइन 1 अल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को बच्चों क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो एरोमेटिक वाले बच्चों ज़्यादा होते हैं एसिडिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक, तो उनको तो अलग कर दो। सी और डी ज़्यादा होंगे ए और बी से, है ना। सी और डी ज़्यादा होंगे किससे, ए और बी से। उसमें भी जो डी वाला है, जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा है, वो ज़्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो डी सी और उसके बाद फिर आपका ए और बी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उनके पास कम होने चाहिए। नेक्स्ट देखना, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो यहाँ पे आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो आप लोग बताना कौन कौन जो है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बताओ। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होके आपको दे देगा COCH3, है ना। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल मतलब ये हो गया। ठीक, ये भी ऑक्सीडाइज होके आपको COCH3 ग्रुप देगा। ठीक है, यहाँ H, तो ए और बी तो लग रहा है अब तक अपने को। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल क्या होगा, यहीं पे बेटा OH, यहीं पे आपका क्या है, कार्बन लगा होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये टर्शरी हो गया ना, तो टर्शरी तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, आगे को आगे ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो फिर ये एल्कीन बन जाएगा, तो ये तो आइडोफॉर्म देगा नहीं। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल आपका C2H5OH है, ये भी ऑक्सीडाइज होकर दे देगा टेस्ट A B और D। एसिटिक एसिड नहीं देगा, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद सेलेनियम ऑक्साइड, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट ध्यान रखना है, ग्लाइऑक्सल बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखना आप, इसमें प्रोडक्ट बताना है, तो ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है बच्चों। एक कार्बन कम वाला आपको एल्केन मिल जाता है, तो 3 थे तो 2 कार्बन वाला मिल जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा C2H6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो भाई जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन दोनों में यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर आ गया, इसीलिए फिर एलिफेटिक वाले ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या है, इसको मैच करना है। ठीक है, बताओ किस रिएजेंट के साथ क्या मैचिंग होगी, दो अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स बचा है। C6H5CHO, ठीक है, बताओ। I माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, HCN साइनोहाइड्रिन बना लेगा, फर्स्ट का थर्ड, मतलब डी का थर्ड सी का फोर्थ, डी का थर्ड सी का फोर्थ, सी ऑप्शन में दिया है। तो सारे आप कहाँ टाइम बर्बाद करोगे, पढ़ो और लगा दो, टिक ही नहीं हो रहा है, टिक ही नहीं हो रहा है।
इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों वो अमाइंस चैप्टर से है। ठीक है, अटैकिंग स्पीशीज इन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बच्चों NO2 पॉजिटिव जो होता है ना, वो होता है आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट देखना, द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। वैसे तो यार प्राइमरी अमीन्स बना सकते हो आप, क्योंकि इनकी रिएक्शन में बीच में एक स्टेप आता है जहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। अब SN2 रिएक्शन से आप एरोमेटिक और सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस नहीं बना सकते, तो प्राइमरी अमीन्स ही बना सकते हो। नेक्स्ट देखना, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या है, इथाइल अमीन है और क्या है आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अमाइन लगा हुआ है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। ठीक, तो बेंजीन रिंग पे मतलब ये एनिलीन हो गया, ये भी प्राइमरी है बच्चों, और C2H5NH2 ये भी क्या है, प्राइमरी है। तो किस तरीके से आप इन्हें क्या है, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो इसका क्या करा देना आप, डाई एजोटाइजेशन करा देना NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो यहाँ से डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये जो है बेटा कपलिंग रिएक्शन दिखा देगा किसके साथ, बीटा नेप्थॉल के साथ, ऑरेंज कलर का डाई मिल जाएगा आपको, बट ये नहीं दिखाएगा ये रिएक्शन, तो इसलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बीटा नेप्थॉल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना आप, ए और बी आइडेंटिफाई करो। तो भाई पहले तो अमोनोलिसिस होगा, अमोनिया यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखो HCl रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव होगा तो C6H5 CH2NH2। उसके बाद एल्काइलेशन हो जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, Cl रिमूव होगा, एक मॉलिक्यूल और है फिर से अटैक होगा, तो C6H5 CH2, और इस N पे भी क्या है, दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक, तो देखो आप ए पूछा है ना, ए तो C6H5CH2NH2 हो जाएगा, ये देखो दो जगह दिया है। अब बी चेक करो, ये दो एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे, तो ऐसा कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहता है, देखो 231 रहता है बच्चों, जब आर ग्रुप मिथाइल है, जब आर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और सॉरी 213, जब आर ग्रुप मिथाइल है तो क्या रहेगा, 213 रहेगा, और अगर आर ग्रुप इथाइल है तो क्या रहता है, 231 रहता है। तो ध्यान से देखो, मिथाइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा तो सेकेंड ही रहेगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है, 2 डिग्री वाला। ठीक, आगे देखना बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा तो एल्कोहल का होगा, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डी। उसके बाद देखो आप यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमीन है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा, प्राइमरी अमीन करेगा, तो उसके बाद कौन आना चाहिए, बी वाला। ठीक है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है कि नहीं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो, एनिलीन बच्चों एल्काइलेशन नहीं, फिटलक्राफ्ट रिएक्शन कोई नहीं करता है, क्यों, ये सॉल्ट बना लेता है ना। देखो ये रहा बच्चों लुइस बेस, क्यों, इसके पास लोन पेयर है। वहीं आप लुइस एसिड लेके चलते हो AlCl3, तो होता क्या है, जो आपका एल्काइलेशन वाला रिएजेंट है उससे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इन्हें, और एनिलीनियम सॉल्ट बन जाता है, क्या बन जाएगा, एनिलीनियम सॉल्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन जो है वो एनिलीन नहीं दिखाता है। आ रहे हैं, तरह से बात हुई नहीं, आ रहे हैं, कोई नहीं, निकलो आप, माइंस पे पहुंच गया हूँ मैं, बायो मॉलिक्यूल 15-20 मिनट फिर अपलोड भी करूँगा। हाँ, नेक्स्ट देखना, IUPAC नेम ऑफ एसिटानिलाइड। क्या होता है बेटा एसिटानिलाइड, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो जरा, CH2 है ना, एन पे इथाइल होता है, फिनाइल होता है, बेंजो एसिटानिलाइड यही होता था यार, CH ना, इस पे बताओ एक बार, बट ये देखो
NHCOCH3 ये होता है बेटा। ठीक है, तो N पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, और फिर क्या है, इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप नाम लिख पाओगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज कार्बाइल अमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन दिखाते हैं बच्चों, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट दिखाते हैं प्राइमरी अमीन्स। सर चले गए क्या। ठीक है, बेंजीन कर लेना बच्चों, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हेन हीटेड विद वार्म वाटर, तो भाई OH लग जाता है वहां पे क्या लग जाएगा, OH, यानी कि फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप, द रिएजेंट यूज इन द हिंसबर्ग टेस्ट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, क्या यूज होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखना, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन है, बहुत सारी रिएक्शंस आपकी कवर होंगी यहाँ पे। पहले स्टेप में देखोगे आप तो प्रोटेक्शन होगा, फिर सल्फोनेशन होगा, वो होगा आपका पैरा पोजीशन पे, फिर डी प्रोटेक्शन हो रहा है। तो पैरा पोजीशन पे कहाँ लग रहा, नहीं, नाइट्रेशन NO2 ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये सी ऑप्शन में। भाई पहले तो प्रोटेक्शन होगा इसका, तो ये क्या बनाएगा आपका NHCOCH3, उसके बाद आपने नाइट्रेशन कराया तो NO2 लग जाएगा पैरा पे। ठीक, देन H+ के बाद उसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना आगे, चूज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर फॉर द कन्वर्जन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल टू 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे, देखो स्टार्ट तो यहीं से करेंगे सर, ई से। ठीक है, सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ई 3 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करा दो ना CrO3 के साथ, तो बी बन जाएगा या नहीं, बी का आगे और ऑक्सीडेशन करा दो तो डी बन जाएगा। ठीक है, फिर इस पे आप अमोनिया की रिएक्शन कराओ, अमोनिया की रिएक्शन कराओ तो अमाइड बन जाएगा ए, और फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड करा दो, बन जाएगा आपके पास क्या, सी। ठीक है, तो CaDBE, CaDBE, ऐसा तो कहीं दिया ही नहीं है, DBE तो दिया है, सी पहले दिया है, ए बाद में दिया है, DB, मिल जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है। ऑर्डर तो यही है यार, है ना। ठीक है, ऑर्डर यही रहेगा, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन करोगे एसिड बनेगा। ठीक, उसके बाद इस पे आप अमोनिया ऐड कर दोगे हीटिंग के बाद तो बन जाएगा ए, फिर इस पे आप क्या कर देना, हॉफमैन ब्रोमामाइड करा देना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ई। ठीक है, ई नहीं, सी, सॉरी, तो CaDBE, CaDBE नहीं है, यही ऑर्डर रहेगा, ऑप्शन आगे पीछे हो गए होंगे। आगे देखना, विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के लिए क्या करेक्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए होता है, नहीं भाई साहब, केवल प्राइमरी के लिए होता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सही बात है। टर्शरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, गलत बात है। बी और सी सही है बच्चों, है ना, बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पैरा नाइट्रो एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। नहीं भाई, नाइट्रो ग्रुप तो और उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
हम तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कराना, स्ट्रॉन्गर बेस गलत बात है। एनिलीन इज अ वीकर बेस देन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, नहीं नाइट्रो ग्रुप एनिलीन स्ट्रॉन्गर ही है, नाइट्रो ग्रुप तो और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एनिलीन इज अ वीकर बेस देन इथाइलमीन, ये बात सही है। एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम रहती है, रिंग में डिलोकलाइज हो जाते हैं। पैरा मिथॉक्सी एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, हाँ OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे देगा, मिथॉक्सी का मतलब OCH3 ग्रुप। तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अमाइंस की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ये ध्यान रखना। एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया, ये बात भी सही है। CDE फिर नहीं मिल रहा है यार, आर करेक्ट, स्ट्रॉन्गर बेस, एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया, ठीक है। एनिलीन इज वीकर बेस, वीक बेसिक, यहाँ पे लेस बेसिक होना चाहिए, मोर बेसिक होना चाहिए। डी और ई तो सही है ही, ई तो कहीं है ही नहीं, हाँ ये आगे पीछे कर रहा है, ECD लिख रखा है, अबे CDE लिख लो यार, क्यों क्यों तारीफ सुनना चाहते हो। पॉजिटिव कार्बाइलमीन टेस्ट तो प्राइमरी होगा बेटा, एन मिथाइल एनिलीन तो सेकेंडरी हो गया। पैरा मिथाइल बेंजाइलमीन, ये बना रहा हूं बच्चों, पैरा पे मिथाइल बेंजाइलमीन, भाई अमाइन वाले नाइट्रोजन आगे एक कार्बन से लगा है तो ये प्राइमरी है, और प्राइमरी ही क्या देते हैं, कार्बाइलमीन टेस्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इन अमाइंस द नाइट्रोजन एटम इज A and B hybridized making geometry of amines as C, ठीक है। तो अमाइंस में नाइट्रोजन एटम ट्राईवेलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाता है, जिसमें 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर की तरह है। स्टेरिक नंबर 4, जब भी स्टेरिक नंबर 4 होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और इस केस में जो ज्योमेट्री आती है बेटा वो पिरामिडल आती है, ठीक है। तो ट्राईवेलेंट sp3 पिरामिडल, ट्राईवेलेंट sp3 पिरामिडल, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखना, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर इन गैसियस फेज। डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर NH3, ठीक है, सी गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में तो भाई 3 to 1 चलता है, सोचना ही नहीं है। फिर अमोनिया आ जाएगा, अमोनिया सबसे कम, सबसे ज्यादा CH3 का होल थ्राइस N, CH3 का होल थ्राइस N, फिर होल ट्वाइस NH, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट बेंजामाइड इनटू एनिलीन, बेंजामाइड को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखना, बेंजामाइड टू एनिलीन, बेंजामाइड क्या होगा, CONH2, अरे भाई सीधे हॉफमैन ब्रोमामाइड करा दो ना, Br2NaOH ऐड कराओ तो CO ग्रुप तो गायब ही हो जाता है यहाँ से। ध्यान रखना आप, जब भी आपको CO ग्रुप गायब करना हो अमाइड में से तो Br2NaOH हॉफमैन ब्रोमामाइड करा देना। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दे रखे हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जरा क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है आपने, ठीक है। अब केवल फिगर और ऑप्शंस देखते हैं, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो भाई एलिफेटिक वाले ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक से, इसका सिर फोड़ लो भाई, हैं एलिफेटिक वाले ज्यादा बेसिक होते हैं। तो A और D, उसमें भी बेटा ये तो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे ना, आगे डोनेट भी ज्यादा कर देगा, तो A सबसे ज्यादा, फिर D, ऐसा D ऑप्शन में दिया है, तो बाकी में ज्यादा सोचना विचार नहीं करना है, D ऑप्शन को सही कर देना है। आगे देखना बच्चों, A और B रिस्पेक्टिवली क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप लोग, A और B क्या है, देखो यहाँ पे जो होगा ना बेटा, ये तो सेट्सडेफ प्रोडक्ट बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगा यहाँ पे फॉर्म होगा,
कुछ देर के लिए मैं नहीं दिखूंगा, स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा, यानी कि यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा बच्चों, और यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। मतलब यहाँ तो आप वहां से एच निकालो जहाँ कम एच है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इनमें से कहीं से निकाल के और यहाँ पे एल्कीन बना लो, जैसा कि यहाँ दिया ए और सी में, बी है ना। उसके बाद जहां ज्यादा एच है वहां से हॉफमैन में, तो यानी कि ये बाहर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द करेक्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। एन एन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लगा हुआ है इथेनामाइन, ये हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IUPAC नेमिंग बेसिक्स का टॉपिक है, अगर नहीं आता हो तो 11th के लेक्चर जाके देख लेना, आएगा क्वेश्चन 1-2 पक्का है, नाम से स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर से नाम, बेसिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ PKB। देखो भाई, PKB ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, PKB और बेसिक स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखो, एक्वस सॉल्यूशन में कुछ भी कर लो 2 डिग्री का तो मैक्सिमम बेसिक करेक्टर होता है, ठीक है, और फिर 3-1 में देखना है हमें लोएस्ट वैल्यू ऑफ PKB, मतलब ये बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा, PKB वैल्यू सबसे कम, तो 2 डिग्री कौन है यहाँ पे, ये ए ऑप्शन में है, तो वही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंसेस। पहले बेटा KCN है, तो KCN क्या करेगा, CN माइनस, यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, X बन जाएगा आपका CH2CN। उसके बाद LiLH4 इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, CH2COH, ठीक है, देख लो कहाँ पे एसिड बन रहा है, CH2COH नहीं बना है, तो CH2NH2 बनेगा फिर, हाँ LiLH4 है, सॉरी हाइड्राइड बेस्ड है ना, क्या है, हाइड्राइड बेस्ड है, CH2NH2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, द प्रोडक्ट्स X एंड Y फॉर द बिलो रिएक्शन। तो पहले तो बेटा ब्रोमिनेशन हो रहा है, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन आके लग जाएगा मेटा पोजीशन पे, उसके बाद SnCl है, इसको NH2 बना देगा, ठीक है, तो पहले मेटा पे Br, उसके बाद NO2 NH2 में बदल जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो मेटा डायरेक्टिंग है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, CO, अरे हॉफमैन ब्रोमाइड है, CO हटाओ, NH2 लगाओ। भाई इतनी जल्दी होंगे, आधे घंटे में पेपर करके बाहर आ जाओगे, न्यूमेरिकल कोई फंसा तो फंसा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीक्वेंस का लास्ट चैप्टर है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नहीं कराओगे, कराएंगे बेटा, ऑर्गेनिक के सीक्वेंस का लास्ट चैप्टर, बोर्ड वाले सीक्वेंस का लास्ट चैप्टर है। चलो बायोमोलिक्यूल्स, बायो वाले बच्चे तो वहां भी पढ़ते हैं 11th बायो में। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन है, तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक भी दिया है बच्चों, VIP हॉल में तुम थे, 10 हैं, ठीक है, 10 है, जिसमें बच्चों V से वैलीन होता है, पहले ही आ गया, I से आइसोल्यूसाइन होता है, P से फिनाइलएलेनिन है ना, H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, L से ल्यूसाइन, M से मिथियोनाइन, T से ट्रिप्टोफैन, T से थ्रियोनाइन। तो यहाँ पे तो वैलीन मिल गया, तो इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है एसेंशियल अमीनो एसिड का, जाके देख सकते हो। न्यूक्लिक एसिड में कैसे लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइएस्टर। प्रोटीन्स में पेप्टाइड और शुगर्स में क्या होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द लेटर डी इन कार्बोहाइड्रेट सिग्निफाइज, ये बेटा कन्फ्यूग्रेशन होती है ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। देखो अगर कोई आपका इसको पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो उसको तो हम डी फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसको एल फॉर्म बोलते हैं। तो एक रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन है ये। क्या है बच्चों? रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। लैक्टोज इज अ डाइसेकेराइड फॉर्म बाय बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन। तो भाई पहले पहले कार्बन से ही होती है लिंकेज, वही एनोमेरिक है। ए ऑप्शन, क्योंकि कभी OH लेफ्ट में कभी राइट में। तो ए कार्बन ऑफ गैलेक्टोज और ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज, ए का मतलब वही ये पहला वाला। देखो न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय, अभी तो बताया था सर, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पेंटोज शुगर इन डीएनए इज बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। सही बात है। डीएनए हैज 4 बेसेस। ATGC होता है बेटा, ATGC। थाइमिन तो गायब है, यूरेसिल रख रखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे क्या पूछा? इनकरेक्ट, तो बी हमारे लिए सही है। वैसे इनकरेक्ट है बट क्वेश्चन के हिसाब से तो करेक्ट है ना सर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं बच्चों जो हाइड्रोलिसिस पे 10 से ज्यादा प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है ना। तो इसका आंसर स्टार्च हो जाएगा। आगे देखना, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है, क्योंकि अमीनो एसिड का सीक्वेंस कभी ब्रेक नहीं होगा। आपने पीएच चेंज किया जिससे कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हुई, आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो उससे प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा, है ना। सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। चलो आगे देखना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों ये? कौन सी रिएक्शन है? भाई साहब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होके भी बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? डी फ्रक्टोज फ्यूरेनोज फॉर्म में, फ्रक्टोफ्यूरेनोज सही है। ग्लूकोज पायरेनोज फॉर्म में, बोलते हो ना ग्लूकोपायरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इन सुक्रोज द 2 मोनोसेक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। भाई सुक्रोज में तो ग्लाइकोसाइडिक होगी ना, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक होती है, गलत है। माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, सही है। पेंटा एसिटेट ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाँ करता तो नहीं है यार, आगे चल के पूछा क्या है? नॉट करेक्ट, ओनली सी, है ना, ओनली सी। चलो नेक्स्ट देखना, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। भाई पहले कार्बन पे बेस लगा है तो ये न्यूक्लियोसाइड है ना। और अगर आखिरी कार्बन पे फॉस्फेट लग जाता तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लग जा बेटा लग जा। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ठीक है। ग्लूकोज भाई सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से एडिशन, जिसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। द ब्रोमीन, द हार्मोन विच कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। एड्रेलिन है बच्चों, क्या है? एड्रेनलिन। बोला भी नहीं जा रहा है सर, ये हार्मोन्स यार पढ़ लेना आप, लास्ट टॉपिक है, पता नहीं नई एनसीईआरटी में है। डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलअमीन, ऑक्साइम बनेगा। होता क्या है बच्चों, ये देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये होता है आपका हाइड्रोक्सिलअमीन। तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, ये जो बन के आता है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑक्साइम। तो ऐसा कहाँ होगा? CHNOH, ए ऑप्शन में है, ठीक है। ऐसे तो सभी जगह है, वैसे ऐसा तो सर सभी जगह है। तो आप देख लेना तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में कहाँ है? वो इन 2 जगह है, ठीक है, यहाँ पे भी है। बाकी बस तीसरे कार्बन पे ही OH लेफ्ट में होता है, वो एक ही जगह है, डी ऑप्शन में, ठीक। वो कहाँ दिया हुआ है?
डी ऑप्शन सही से देखोगे तो मिलेगा। मैं तो ऑक्साइम देख के ही कूद लिया, तो ऑक्साइम तो सब में ही बना रखा है सर। फिर आप देखना बस ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है, बाकी सब H होते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हो आप। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए डज नॉट यील्ड, बेटा जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो जिन चीजों से मिलके बने हैं वही आपको हाइड्रोलिसिस पे मिल जाएगा, यानी कि 5 कार्बन का शुगर, आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ कह रहा है सेकेंडरी एल्कोहल, एल्कोहल का क्या काम है भैया, क्यों बेवड़ो, एल्कोहल का क्या काम है यहाँ पे। Which of the following hormones is produced under the condition of stress which stimulates glycogenous cycle liver? एड्रेलिन है बच्चों, क्या है, एड्रेलिन है। ग्लाइकोलिसिस में तो सारा यूज होता है कार्बोहाइड्रेट। Which of the following reaction shows that glucose contain 5 OH groups? भाई ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसीटेट देता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या देता है, पेंटा एसीटेट देता है। तो यही रिएक्शन है जो हमें ये बात दिखा रही है कि 5 OH ग्रुप है। ये दिखाता है 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ठीक। ये रिएक्शन दिखाता है कि इसके पास वो है, एक ही प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप है, ठीक, और एल्डिहाइड भी है साथ ही साथ। चलो, Which of the following hormones is responsible for the development of secondary female characteristics? वैसे तो बेटा तो एस्ट्रोजन होता है, बट उसी का एक क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड है, एस्टेरॉइडल, ये यूज होता है बच्चों, है ना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, ठीक। तो यही क्वेश्चन थे बच्चों जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेगमेंट से थे। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले लेक्चर में ही कवर कर देता, वो बीच में यार, है ना, लाइट भग गई, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ विजिट किए होगे उसके लिए धन्यवाद। अब आने वाली क्लासेस में मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं सॉलिड स्टेट बेटा थोड़ा पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा जिन लोग केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी थी। मैं पढ़ाऊंगा सरफेस केमिस्ट्री, देखते हैं दोनों एक ही लेक्चर में होगा या अलग अलग। देन आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर, क्योंकि थोड़ा याद करने का है तो इसलिए बोर्ड से हट गया था। फिर पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो संडे छोड़ के अपने पास दिन तो एक ही बच रहा है सर, कैसे क्या कराओगे, कराएंगे बेटा, ठीक है। बताओ, 5 चैप्टर हैं, 13 और 14 2 दिन है, या तो 3 चैप्टर लिए जाएं, है ना, 5 टॉपिक हैं। चलो, प्रयास रहेगा कि पेपर से पहले आपको एक कंप्लीट सिलेबस का भी मॉक टेस्ट लगवा दिया जाए, देखते हैं कैसा बनती है कहानी, ठीक है। मुलाकात होगी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।